हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया अपडेटेड वीडियो। आज हम कवर करने वाले हैं प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से टॉप 35 MCQ का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं उन्हें हम कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको अपडेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माली के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका बहा एंडा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, माली के पूर्व रक्षा मंत्री बहा एंडा को देश की नई अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। याद रखिएगा, माली, इसकी राजधानी है बमाको और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और आपको साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है, पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोख्तर ओ अने को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है किस देश के? माली के। तो राष्ट्रपति बने हैं बहा एंडा और प्रधानमंत्री बने हैं मोख्तर ओ अने। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर इसका मोहम्मद हुसैन रोबल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। दोस्तों, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खेरे का स्थान लिया है। बात करते हैं हम सोमालिया की, तो इसकी राजधानी है मोगादिशु और यहाँ की करेंसी है सोमाली सीलिंग। कौन बोगेनविल के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर है इसका इस्माइल तोरोमा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस्माइल तोरोमा को बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। बात करते हैं बोगेनविल की, तो इसकी राजधानी है दोस्तों बुका। इसकी राजधानी है बुका और यहाँ की करेंसी है PNG कीना, यानी कि पपुआ न्यू गिनी कीना। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इसका योशिहिदे सुगा, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिएगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। बात करते हैं जापान की, तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा येन। दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? इसे मैंने स्पेशली रखा है और याद रखिएगा, इसका आंसर है लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफा दिया है। याद रखिएगा, ये अगस्त महीने में लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं लेबनान की, तो यहाँ की राजधानी है बेरूत, मुद्रा लेबनानी पाउंड। डकर फ्रांसिस्को अशू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं डकर फ्रांसिस्को अशू। याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी ये एक अफ्रीकन देश है। दोस्तों, इसकी राजधानी है मालाबो और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। कौन त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर इसका कीथ रोबले, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो राज्य की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और यहाँ की मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। किसे डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर इसका लुइस रुडोल्फ एविनेडर,
यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा, लुइस रुडोल्फ एविनेडर ने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बात करते हैं डोमिनिक गणराज्य की, तो यहाँ की राजधानी है सेंटो डोमिगो, मुद्रा डोमिनिक पीसो। हामिद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है इसका आइवरी कोस्ट, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा, इनका नाम है हामिद बाकायको और ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने। बात करते हैं आइवरी कोस्ट की, तो यहाँ की राजधानी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ की राजधानी है यामोसुक्रो। मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? राइट आंसर इसका गुयाना, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान अली को गुयाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। बात करते हैं गुयाना की, तो इसकी राजधानी है दोस्तों जॉर्ज टाउन, मुद्रा है गुयानीज डॉलर। गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रपति कवर कराए हैं और अब है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है मार्क फिलिप्स, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा, गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप ने शपथ ली है। ये गुयाना के रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स और राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली। वाल्टर रोजर माट्रोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका पेरू, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा, पेरू। इसकी राजधानी है लीमा और यहाँ की मुद्रा है पेरू सोल। श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इसका महिंद्रा राजपक्षे, यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं दोस्तों गोताबाया राजपक्षे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए? राइट आंसर है दोस्तों इसका बेलारूस, यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा, छठी बार ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बात करते हैं बेलारूस की, तो इसकी राजधानी है मिन्स्क, राजधानी है इसकी मिन्स्क और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। हिचेमचिची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका ट्यूनीसिया, यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा, हिचेमचिची ट्यूनीसिया के नए प्रधानमंत्री बने। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एलिस फाक के इस्तीफे के बाद इन्हें चुना गया। बात करते हैं ट्यूनीसिया की, तो इसकी राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है ट्यूनीसियाई दीनार। लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका मलावी, यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा, लाजर चकवेरा ने मलावी के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इन्होंने पीटर मुथारिका को हराकर ये चुनाव जीता। बात करते हैं मलावी की, तो इसकी राजधानी है लीलोंगवे और यहाँ की मुद्रा है मलावी क्वाचा। गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? राइट आंसर इसका आइसलैंड, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों आइसलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बात करते हैं हम आइसलैंड की राजधानी की, इसकी राजधानी है रेकजाविक, मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका जीन कास्टेक्स, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप का स्थान लिया है। ली शान लुंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ली शान लुंग सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? राइट आंसर इसका पोलैंड, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा, इनका नाम है आंद्रेज डूडा और इन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पोलैंड की राजधानी है दोस्तों वार्सा, मुद्रा है पॉलिसी जलोटी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इसका आंसर है दोस्तों सूरीनामा, यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें सूरीनामा का राष्ट्रपति चुना गया। सूरीनामा की राजधानी है पारामारिबो,
पारामारिबो। मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ओशुका रेपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है गेवान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, गेवान की राजधानी है लिब्रविले। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है इसका इजराइल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। इजराइल, इसकी राजधानी है यरूशलेम। मुद्रा इजराइल शेकेल। मार्च 2020 में मुइनुद्दीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? राइट आंसर इसका मलेशिया, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, मलेशिया के पूर्व गृह मंत्री मुइनुद्दीन यासीन मलेशिया का नया प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया। उन्हें इस पद पर महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद चुना गया। बात करते हैं मलेशिया की, राजधानी है इसकी कोलालमपुर। मुद्रा मलेशियाई रिंगिट। मार्च 2020 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर इसका डेनिस सिमगल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, यूक्रेन की संसद ने यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में डेनिस सिमगल को मंजूरी दी। यूक्रेन की राजधानी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी राजधानी है कीव। मार्च 2020 में जनीस जानसा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? सही आंसर है दोस्तों इसका स्लोवेनिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजान। अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने? राइट आंसर है इसका अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए। माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? राइट आंसर है दोस्तों इसका आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। फरवरी 2020 में रिक मचार ने किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? राइट आंसर है दोस्तों इसका दक्षिण सूडान। बात करते हैं दक्षिण सूडान की, तो इसकी राजधानी है जूबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका ग्रीस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। मुद्रा यूरो। जनवरी 2020 में शेख खालिद अब्दुल अजीज अल सानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका कतर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कतर की राजधानी है दोहा। मुद्रा कतरी रियाल। जनवरी 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री जोरानजेब ने इस्तीफा दिया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर मैसिडोनिया, यानी कि ऑप्शन सी। जनवरी 2020 में जोरान मिलनोविक किस देश के राष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव जीता? राइट आंसर है इसका क्रोएशिया, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। जनवरी 2020 में स्पेन के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका पेड्रो सांचेज, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, स्पेन, यहाँ की मुद्रा है मैड्रिड, यहाँ की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। हैतम बिन तारिक अल सईद ने किस देश के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला? राइट आंसर है दोस्तों इसका ओमान, यानी कि ऑप्शन ए। जनवरी 2020 में रॉबर्ट अवेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका माल्टा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, माल्टा, इसकी राजधानी है बालेटा। मुद्रा यूरो। जनवरी 2020 में तसाई इंगवेन किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते? राइट आंसर है दोस्तों इसका ताइवान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ताइवान की राजधानी है ताइपेई। मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।